स्कूल मालिक का सत सत नमन। पहली नवरात्रि, दूसरी नवरात्रि और तीसरी नवरात्रि का सत्संग हमारे चैनल पर है, आप ज़रूर सुनिएगा। आज है चौथी नवरात्रि। नवरात्रि का खास सत्संग बड़े ध्यानपूर्वक सुनिएगा और समझिएगा। इन सभी नवरात्रि में हम परमार्थ की गहराई ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे तो एक बार बाहर मुखी त्यौहार हो जाते हैं, इसके पीछे भी कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता होगा। जो परंपरा बनी है उस परंपरा के हिसाब से सब इन त्योहारों को मानते हैं। तो आज चौथी नवरात्रि का खास सत्संग प्रेमियों के लिए और साथ में इसकी कथा भी है। नवरात्रि धार्मिक मान्यता में यह दिन माँ कूष्मांडा की आराधना का है। कहा जाता है कि उन्होंने अपने दिव्य मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की रचना की थी। सुनने में आता है कि लेकिन वही बात जब भी बाबा जी किसी कहानी को शुरू करते हैं तो पहले ही सचेत कर देते हैं कि इन कहानियों में पता नहीं कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, लेकिन यह हमें एक गहरा संदेश देती हैं। तो इन सभी में हमने एक गहराई का संदेश ढूंढने की कोशिश की है। प्रश्न उठता है कि क्या यह कथा केवल पौराणिक कहानी है या इसके भीतर कोई गहरा परमार्थ छिपा है। ब्रह्मांड केवल बाहर नहीं है, जो सबसे विशाल है वह तो हमारे भीतर है। एक एक मनुष्य के हृदय में एक एक अदृश्य संसार बसा है, जिसमें विचार तारे हैं, भावनाएं चांद सूरज हैं और संस्कार पहाड़ और नदियां हैं। जब सोचो अगर भीतर से इस ब्रह्मांड के अंदर है तो बाहर का प्रकाश भी अधूरा है, और अगर भीतर रोशनी है तो बाहर का अंधकार भी हमें छू नहीं सकता है। माता कूष्मांडा का परमार्थीय संदेश यही है, अपनी मुस्कान से अपने भीतर का अंधकार मिटाओ। मुस्कान का अर्थ केवल होठों पर हंसी नहीं बल्कि हृदय की निर्मलता है। एक साधक का चेहरा तभी खिला होता है जब उसके भीतर परमात्मा की ज्योति जल रही होती है। आज चौथी नवरात्रि हमें यह समझाने की कोशिश कर रही है कि संसार को बदलने में से पहले अपने भीतर के अंदर बदलाव करना चाहिए। माता कूष्मांडा की तरह अपने विचारों को शुद्ध करो, अपने मन को शांत करो, अपने जीवन को मुस्कान से भर दो। त्यौहार है, बड़ी खुशी के साथ मनाओ, हर्षोल्लास के साथ मनाओ, कोई नहीं रोक रहा, लेकिन गहराई कार्यवाही नहीं। याद रखो, जिसके भीतर परमात्मा का प्रकाश है उसका अस्तित्व ही दूसरों के अंधकार को मिटाने लगता है। उसके पास बैठकर भी लोग अशांति महसूस नहीं करते हैं। उनका एक शब्द, एक स्पर्श, एक दया की नज़र किसी टूटे हुए हृदय को फिर से जोड़ सकती है। चौथी नवरात्रि की असली पूजा यह नहीं कि हम दीपक जलाएं, बल्कि यह है कि हम अपने भीतर के अंधकार को मिटाएं। धूप अगरबत्ती से ज़्यादा ज़रूरी है मन की सुगंध, हृदय की पवित्रता फूलों से बढ़कर ज़रूरी है। निर्मल कर्म, प्रेम और करुणा, और अपने जीवन को ऐसा दीपक बनाएं जिसे देखकर हर कोई कहे यही माँ की सच्ची आराधना है, यही है परमात्मा का सच्चा मार्ग। क्योंकि स्वामी जी महाराज ने हमें तो पहले ही खोल कर उपदेश दिए हैं कि प्यारी जीवात्मा, तेरा तो इस संसार में कोई नहीं है, तू अपने निज घर वापस क्यों नहीं जाती। इसलिए बड़ा प्यारा शब्द उच्चारण आप जी ने फरमाया है, धाम अपने चलो पराए देश क्यों रहना। अलग अलग महात्माओं की वाणी लेने से केवल एक ही भाव है कि हम एक महात्मा का एक ही संदेश है, एक ही उपदेश है। हाँ, सब परमात्मा की संतानें हैं और उनको समझाने का तरीका अलग अलग है। देवी भागवत और मार्कंडेय पुराण में वर्णित है, जब सृष्टि का अस्तित्व शून्य था और चारों ओर केवल अंधकार था, तब एक दिव्य प्रकाश हुआ। वही प्रकाश माता कूष्मांडा का स्वरूप है। उनकी हल्की मुस्कान से सूर्य की अनगिनत किरणें उत्पन्न हुईं। उसी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। इसी कारण इन्हें कूष्मांडा कहा जाता है। कु का मतलब होता है छोटा, ऊष्मा का मतलब होता है ऊर्जा, अंड का मतलब होता है ब्रह्मांड, अर्थात जिसने अपनी ऊर्जा के छोटे से कण से ब्रह्मांड की रचना की। माता कूष्मांडा के 8 हाथों में विभिन्न दिव्य अस्त्र शस्त्र और वर मुद्रा शोभायमान है और वे सिंह पर आरूढ़ हैं। उनकी पूजा करने से भक्त को आयु, आरोग्य, बल और समृद्धि प्राप्त होती है। बहुत पहले की बात है, अश्विन मास का पावन काल था। हिमालय के तराई में बसे कौशल नगर नामक राज्य में एक राजा सुदर्शन शासक करते थे। राजा धर्मप्रिय, न्याय विशिष्ट और प्रजापालक थे। रानी सुमित्रा बड़ी ही गुणवती पवित्रता थी। राज्य सुख शांति से भरपूर था, लेकिन एक ही कमी थी, राजा और रानी निसंतान थे। संतानहीन होने के कारण रानी का हृदय प्रायः विश्वास से भर जाता था। महलों की रौनक होते हुए भी उनके हृदय में एक ही
रिक्तता बनी रहती थी। वे दिन रात देवालय में जाकर प्रार्थना करती रहती थी, कहती थी, हे माता दुर्गा, यदि शक्ति मेरे जीवन पर यह शून्य आप ही भर सकती हैं। एक दिन नगर के ऋषि गालक महर्षि राजमहल में आए तो उन्होंने रानी के मुखमंडल पर उदासी देखी। रानी ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मुझे जीवन में सब कुछ मिला है पर संतान सुख से वंचित हूँ, कृपया करके कोई उपाय बताइए। गालव ऋषि ने गंभीर स्वर से कहा, हे रानी, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से प्रारंभ आप माता कुसमांडा की आराधना करें। निर्जल वर्ण व्रत रखकर माँ के 8 नामों का जाप करें, निश्चय ही माता आपकी गोद भरेंगी। रानी ने संकल्प लिया और राजमहल के पास बने उद्यान में कुसमांडा देवी का एक सुंदर मंदिर निर्मित करवाया। प्रतिदिन वे वहीं जाकर दीप प्रज्वलित करती और ओम कुसमांडाय नमः मंत्र का जाप करने लगी। समय बीतता गया और रानी की तपस्या गहन होती गई। वे दिन रात केवल माता कुसमांडा के ध्यान में ही लीन रहती थीं। एक रात रानी ने स्वप्न में देखा, आकाश से दिव्य प्रकाश व प्रकट हुआ और सिंह पर आरूढ़ माता कुसमांडा प्रकट हुई। उसकी मुस्कान से चारों ओर सूर्य जैसा प्रकाश फैल गया। माता ने कहा, हे पुत्री, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। शीघ्र ही तुम्हारी गोद पुत्र रत्न से भर जाएगी। यह पुत्र राज्य को धर्म मार्ग पर चलाएगा और प्रजा के सुख को हर लेगा, सारे दुख को हर लेगा। स्वप्न से जागकर अर्थात जागने के बाद रानी की आंखों में अश्रु थे, क्योंकि उनका हृदय अपार आनंद से भर चुका था। रानी ने राजा को यह स्वप्न सुनाया। राजा ने कहा, हे रानी, तुम चिंता ना करो, देवी अवश्य ही हम पर कृपा करेंगी। अब हमें और दृढ़ विश्वास के साथ उनकी सेवा करनी होगी। कुछ ही महीनों के बाद रानी गर्भवती हुई और पूरे राज्य में आनंद की लहर दौड़ गई। प्रजा ने इसे माता कुसमांडा की कृपा माना। 9वें मास बाद रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया और उनका नाम रखा गया विक्रमसेन। पुत्र के जन्म के दिवस पर संपूर्ण राज्य में दीपक जलाए गए। लोग कहने लगे, यह तो सचमुच माता कुसमांडा का ही वरदान है। उनकी मुस्कान ने ही हमारे राज्य के वश को पूर्ण किया है। राजकुमार विक्रम सिंह बड़ा ही तेजस्वी और वीर निकला, लेकिन जीवन हमेशा सरल नहीं होता। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, राज्य के पड़ोसी शत्रु उनकी वीरता की ईर्ष्या करने लगे। एक समय ऐसा आया जब राज्य पर भयंकर संकट आया। चारों ओर अकाल पड़ गया, अन्न और जल की कमी होने लगी, प्रजा भूख और भय से पीड़ित होने लगी। और अब राजा सुदर्शन वृद्ध हो चुके थे। अब राज्य की बागडोर युवा विक्रमसेन के हाथों में थी। उसने माता कुसमांडा की मूर्ति के आगे दीपक जलाकर प्रण किया और बोला, माँ, आपने मेरी माता को पुत्र रत्न का सुख दिया था। अब राज्य को संकट से मुक्त करने की जिम्मेदारी भी आपकी है। मुझे शक्ति दीजिए कि मैं प्रजा को बचा सकूं। बिना श्रोताओं यदि यही से कथा का नया मोड़ शुरू होता है। जैसे माता कुसमांडा अपने भक्त की रक्षा करती हैं और अंधकार को दूर कर प्रकाश का मार्ग दिखाती हैं। समय बीता, कौशल राज्य की समृद्धि और शांति अचानक ग्रहण लग गया। वर्षा ऋतु में वर्षा नहीं हुई और खेत सूखे रह गए। नदियाँ और तालाब जलहीन हो गए तथा फसलें नष्ट हो गईं। अन्न का दाना दुर्लभ हो गया। प्रजा दुखी होकर राजा विक्रमसेन के दरबार में आने लगी और राजा से कहती, महाराज, भूख से हमारे बालक रोते हैं, पशु पक्षी तड़प रहे हैं, कृपया कर कोई उपाय कीजिए। राजा का हृदय करुणा से भर गया। तत्पश्चात उन्होंने दरबारियों और मंत्रियों से विचार विमर्श किया, लेकिन कोई ठीक उपाय सामने नहीं आया। राजा ने सोचा, जब मेरी माता ने संतान प्राप्ति के लिए देवी कुसमांडा का व्रत किया तब माता ने कृपा की थी। आज राज्य में संकट है, मैं भी अब उन्हीं माता की शरण लूँगा। विक्रमसेन ने दरबारियों से कहा, जब तक यह संकट समाप्त नहीं होता मैं सुख सुविधाओं का त्याग कर दूंगा। मैं अन्न जल का न्यूनतम सेवन कर कठोर तपस्या करूंगा, केवल माँ कुसमांडा की शरण लूँगा। उन्होंने राजमहल के पास स्थित उसी मंदिर में अपना निवास बनाया जहाँ पर उनकी माता सुमति पूजा करती थी। दिन रात वे ओम कुसमांडाय नमः का जाप करते। प्रजा यह देखकर प्रभावित हुई और हजारों लोग मंदिर परिसर में आकर दीप जलाने लगे। पूरा राज्य मानो सामूहिक रूप से देवी कुसमांडा की शरण में आ गया हो। माता कुसमांडा भक्तों की तुरंत सुन लेती हैं, परंतु कभी कभी वे अपनी भक्ति को परखती भी हैं। एक रात विक्रमसेन को स्वप्न आया। स्वप्न में वह एक गहरे अंधकार में वन में भटक रहे थे। चारों ओर विशाल राक्षस थे और भूख और प्यास से व्याकुल हो गए। तभी दूर से एक दिव्य दृष्टि, एक ज्योति दिखाई दी। ज्योति से स्वर आया कि हे बालक, क्या तू
विपत्ति में भी अडिग रहेगा क्या तू? कठिनाई में भी विश्वास रखेगा? विक्रमसेन ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हाँ, चाहे विपत्ति कितनी भी भयंकर क्यों न हो, मेरा विश्वास कभी डिगता नहीं है। आप ही मेरी रक्षा करें और आप ही मेरी माँ है। तभी स्वप्न समाप्त हो गया। अगली सुबह राज्य के लोग आश्चर्यचकित रह गए। रात भर से बादल घिरे हुए थे और प्रातःकाल पहली वर्षा की बूंद धरती पर गिरी। धीरे धीरे झिमझिम झिमझिम बारिश होने लगी। सूखे खेतों ने मानो जीवन का अमृत पी लिया हो। प्रजा ने आनंद से नृत्य करना शुरू कर दिया। लोग कहने लगे, यह तो राजकुमार की तपस्या और माता कूष्मांडा की कृपा है। माता ने यह हमारी पुकार सुन ली, लेकिन अभी संकट पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था। वर्षा तो हुई, परंतु फसलों को पकने में समय लगने लगा। राज्य के अन्नकोष लगभग खाली थे और भूख सब अभी लोगों को तड़पा रही थी। एक दिन मंदिर में दीपक जलाते समय विक्रमसेन को ध्यान की अवस्था में एक दृश्य दिखाई दिया। माता कूष्मांडा उनके सामने प्रकट हुई और मधुर स्वर से कहा, हे पुत्र, वर्षा तो मेरे कारा दी, अब आगे का कार्य तुझे करना होगा। जंगल के मध्य सूर्य कुंड नामक एक पवित्र सरोवर है, जिसमें दिव्य अन्न उत्पन्न होता है। तू वहां जा और अन्न प्रजा में बांट। यह अन्न तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक प्रजा की आवश्यकता पूरी नहीं होगी। राजकुमार जाकर तुरंत कुछ सैनिकों और सेवकों को लेकर सूर्य कुंड की ओर चल पड़े। कई दिनों की यात्रा के बाद वे सूर्यकुंड पहुंचे तो देखा कि वहां का दृश्य अद्भुत था। सरोवर का जल स्वर्णिम आभा से चमक रहा था और उसके किनारे अन्न की बालियां स्वयं ही उगती जा रही थीं। राजकुमार ने जैसे ही हाथ जोड़कर प्रार्थना की, वैसे ही बालियों के दाने गिरने लगे। उन्होंने उन्हें एकत्र किया और बोरों में भरवा लिया। सैनिकों ने यह अन्न उठाया और देखा कि जितने अन्न निकलते जाते उतना ही वह प्रकट होता जाता, मानो अन्न का स्रोत अनंत था। राजकुमार राज्य में यह अन्न लेकर लौटे और प्रजा में बांटना शुरू कर दिया। जिस किसी ने भी उस अन्न को खाया, उसका तन मन स्वस्थ हो गया। बीमार लोग भी स्वस्थ हो गए और जिसके हृदय में निराशा थी, उसमें भी एक नई उमंग आ गई। प्रजा गाते हुए कहने लगी, जय हो माता कूष्मांडा की, जय हो हमारे राजकुमार की। राजकुमार ने तपस्या की और राज्य का संकट धीरे धीरे समाप्त हो गया। देखते ही देखते खेतों में नई फसलें लहलहाने लगी। एक दिन विक्रमसेन मंदिर में ध्यानस्थ थे और उनके नेत्रों से अश्रु बह रहे थे। उन्होंने प्रार्थना की कि हे माता, आपने मुझे और मेरी प्रजा को समस्त संकट से उबारा है, पर मैं जानना चाहता हूँ कि यह शक्ति कहाँ से आती है। यह अनंत अन्न और यह वर्षा का चमत्कार, सब कुछ आपकी मुस्कान कैसे संभव है। तभी आकाश में दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ। माता कूष्मांडा सिंह पर आरूढ़ होकर प्रकट हुई। उनके 8 हाथों में दिव्य तेज निकल रहा था। माता ने कहा, बस जब सृष्टि नहीं थी तब मैं ही शून्य के भीतर विद्यमान थी। मेरी मुस्कान से यह सृष्टि प्रकट हुई है और मैं ही सूर्य की किरणों में ऊर्जा हूँ। भक्त जब मुझे अटूट विश्वास से पुकारते हैं तो मैं उनकी आत्मा में प्रकाश बनकर उतरती हूँ और असंभव को संभव बना देती हूँ। विक्रम सिंह नतमस्तक हो गए और उनकी आंखों में अश्रु थे, पर हृदय अपार आनंद से भर गया। कौशल नगर की समृद्धि और जनता की भक्ति देखकर पड़ोसी राज्य का राजा विरोचन ईर्षा से भर गया। उसने सोचा, जब इसके राज्य में अकाल पड़ा था तब राजकुमार मंदिर में तपस्या कर रहा था, किंतु अब अचानक इनके राज्य में समृद्धि कैसे लौट आई है। निश्चय ही इसके पीछे कोई ना कोई रहस्य है। अगर मैं इस राज्य का विजय पा लूँ तो न केवल संपत्ति बल्कि इस रहस्य से भी पर्दाफाश हो जाएगा और इस पर वो भी मेरे हाथ लग जाएगा। वे अपनी विशाल सेना लेकर कौशल नगर की सीमा पर जा धमका। राजमहल में संदेह आया, शत्रु ने आक्रमण कर दिया। राजा सुदर्शन वृद्ध हो चुके थे। उन्होंने अपने पुत्र विक्रमसेन को आदेश दिया कि हे पुत्र, अब राज्य की रक्षा का दायित्व तुम्हारे हाथों में और प्रजा को बचाना तुम्हारा धर्म। विक्रमसेन ने कहा, पिताजी, यह केवल मेरा नहीं बल्कि माता कूष्मांडा का आदेश है। मैं युद्ध भूमि में जाकर धर्म की रक्षा अवश्य करूंगा। उन्होंने अपनी सेना को एकत्रित किया और माता की प्रतिमा के सामने शस्त्र पूजा का आशीर्वाद लिया। अगले दिन भोर होते हुए ही दोनों सेना सामने आने लगी। शंखनाद और नगाड़ों की गूंज से धरती कांप उठी। विक्रमसेन स्वर्णिम कवच पहने, हाथों में धनुष बाण और तलवार लिए अपने अश्व पर सवार हुए। उन्होंने प्रार्थना की कि हे माता कूष्मांडा, आप ही मुझे शक्ति दें कि मैं धर्म की रक्षा कर सकूं। सेनापति ने आदेश दिया और युद्ध प्रारंभ हुआ। शत्रु सेना विशाल और क्रूर थी। उन्होंने बाणों की वर्षा की। विक्रमसेन ने अपने धनुष से ऐसे
प्रति उत्तर दिया कि शत्रु ने अनेक रथ और हाथी वहीं धराशायी हो गए, परंतु शत्रु अधिक संख्या में थे और धीरे धीरे कौशल नगर की सेना थकने लगी। राजकुमार ने देखा कि उनके सैनिक निराश हो रहे हैं। उन्होंने ऊंची आवाज़ में कहा, हे वीरों, माता कूष्मांडा की जय हो। उनकी शक्ति हमारे साथ है और यह धर्म युद्ध है, इसलिए पीछे हटना पाप है। सैनिकों ने एक स्वर में गर्जना की और बोले, माता कूष्मांडा की जय हो। उनके भीतर नया जोश भर गया। युद्ध फिर भयंकर हो उठा। शत्रु राजा विरोचन स्वयं युद्ध भूमि में उतरा। वे काला कवच पहने विशाल गदा हाथ में लिए विक्रमसेन की ओर बढ़ा। उसकी गर्दन सुन करके सैनिक काँप उठे। विरोचन ने विक्रमसेन से कहा, युवा, तेरी विजय केवल संयोग है, तू केवल रोक नहीं सकता है। अपने राज्य और प्रजा को मेरे अधीन कर दे। विक्रमसेन ने दृढ़ स्वर में कहा, धर्म और माँ की कृपा से निर्मित राज्य को कोई छू नहीं सकता। मैं मर जाऊंगा पर अधर्म के आगे सर नहीं झुकाऊंगा। दोनों के बीच भीषण युद्ध आरंभ हुआ। तलवारें टकराईं और कई घंटों तक युद्ध चलता रहा। विशाल सेना थक चुकी थी तथा उनके शरीर पर घाव हो गए थे। शत्रु की सेना उन्हें चारों ओर से घेर चुकी थी। राजकुमार ने आकाश की ओर देखते हुए पुकारा, हे माँ कूष्मांडा, यदि आज मैं असफल हुआ तो धर्म नष्ट हो जाएगा। हे माता, कृपा करके प्रकट होइए। यह पुकार हृदय से निकली थी और देखते ही देखते अचानक आकाश में दिव्य प्रकाश उतरा। माता कूष्मांडा सिंह पर आरूढ़ होकर युद्ध भूमि में आई। उनके 8 हाथों में त्रिशूल, गदा, धनुष, बाण, कमल और अमृत कलश शोभित थे। उनकी मुस्कान से सूर्य की किरणें निकलने लगीं, जिससे शत्रु सैनिकों की आंखें चौंधिया गईं। राजा ने गर्जना की और बोले, अधर्मियों, तुम धर्म भूमि पर आक्रमण कर रहे हो, इसलिए अब तुम्हारा अंत निश्चित है। माता की गर्जना सुनकर शत्रु सेना हाथ भय से काँप उठी। माता ने अपने एक हाथ के बाण से शत्रु के रथों को नष्ट कर दिया। त्रिशूल से उन्होंने विरोचन की गदा को चूर चूर कर दिया। गदा उठाकर उन्होंने शत्रु के हाथियों को परास्त किया। शत्रु सैनिक भागने लगे, परंतु माता की दिव्य दृष्टि से कोई बच नहीं सका। विरोचन माता के सामने नतमस्तक होकर चिल्लाने लगा, मुझे क्षमा कीजिए, मैंने आज्ञावश आक्रमण किया है। अब कभी धर्म के विरुद्ध कदम नहीं उठाऊंगा। माता ने करुणा से कहा, विरोचन, तूने अधर्म का मार्ग चुना है, परंतु यदि सच्चे हृदय से प्रायश्चित करता है तो मैं क्षमा करती हूँ। पर याद रख, धर्म का अपमान करने वालों को मैं कभी छोड़ती नहीं हूँ। विरोचन ने प्राण बचाए और अपनी सेना लेकर के भाग खड़ा हुआ। कौशल नगर की सेना ने हर्ष उल्लास से जय कूष्मांडा माँ का नारा लगाया। राजकुमार विक्रम सिंह घुटनों के बल गिर पड़े और हाथ जोड़कर कहने लगे, माता, आपकी कृपा से धर्म की रक्षा हुई है। यह विजय मेरी नहीं, आपकी है। माता मुस्काई और कहने लगी, वत्स, याद रखो, जब तक तुम्हारे हृदय में विश्वास और करुणा है तब तक मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। यह राज्य सदा धर्म के पथ पर आगे बढ़े। इतना कहकर माता अदृश्य हो गई। युद्ध से लौटते ही प्रजा ने राजकुमार का भव्य स्वागत किया। राजमहल दीपों से जगमगाया। लोग गा रहे थे, कूष्मांडा की कृपा से हमारा राज्य सुरक्षित है। जय हो धर्म के रक्षक विक्रमसेन की। राजा सुदर्शन ने गर्व से कहा, हे पुत्र, तूने केवल युद्ध नहीं जीता बल्कि माता की भक्ति का आदर्श भी स्थापित किया है। युद्ध समाप्त हुआ और शत्रु परास्त हो चुका था। कौशल नगर की प्रजा अब निश्चिंत थी। सभी लोग कहने लगे, हमारे राज्य की रक्षा केवल शास्त्रों में नहीं बल्कि माता कूष्मांडा की कृपा से हुई है। राजकुमार विक्रमसेन ने जनता को संबोधित करते हुए कहा, हे प्रजाजन, यह विजय मेरी नहीं बल्कि आप की आस्था और कूष्मांडा की करुणा है। आप हमारा कर्तव्य है और हम धर्म, सत्य और सेवा का पालन करें। युद्ध के बाद विक्रमसेन को युवराज के रूप में ही नहीं बल्कि रक्षक धर्म के रूप में भी सम्मान मिलने लगा। उन्होंने राज्य में अनेक नियम बनाए और बोले, हर गांव में एक छोटा सा मंदिर बनेगा जहां प्रतिदिन दीप जलाकर माता कूष्मांडा की पूजा होगी और अन्न और जल का भंडार प्रजा के लिए सुरक्षित रखा जाएगा ताकि कोई अकाल में भूखा न रहे। विधवाओं, अनाथों और गरीबों की देखभाल राज्य की जिम्मेदारी होगी। झूठ और अन्याय करने वालों को कठोर दंड मिलेगा। इस व्यवस्था से राज्य में अद्भुत समृद्धि फैल गई। प्रजा अपने राजा और युवराज से संतुष्ट थी, पर जहाँ पहले लोग भूख और भय से पीड़ित थे वहाँ चारों ओर हर्ष और उल्लास था। खेतों में लहलहाती फसलें, बाजारों में चहल पहल, मंदिर में भजन कीर्तन, मानो स्वर्ग उतर आया हो। लोग गाते हुए
कहते माता कूष्मांडा की मुस्कान से ही यह ब्रह्मांड चलता है, उनकी कृपा से ही जीवन में सुख और समृद्धि आती है। यद्यपि राज्य अब समृद्ध था, पर विक्रमसेन का मन केवल भोग विलास में नहीं लगा। हर सुबह मंदिर में जाकर माता कूष्मांडा की पूजा करते, घंटों ध्यान में बैठते और बार बार एक ही प्रश्न पूछते, माँ आपने मुझे शक्ति देकर राज्य को समृद्ध किया है। एक दिन ध्यान में विक्रमसेन को दिव्य दर्शन हुए और माता कूष्मांडा प्रकट हुई और कोमल स्वर बोली, विक्रमसेन याद रखो, संसार में सुख दुख आते जाते रहते हैं, संपत्ति साम्राज्य और वैभव सब नश्वर है, परंतु जो धर्म और सेवा के मार्ग पर चलता है उसका नाम और पुण्य अमर हो जाता है। सच्चा राजा वही है जो प्रजा को अपने बच्चों की तरह मानता है। सच्चा वीर वही है जो दुर्बल की रक्षा करता है। सच्चा भक्त वही है जो हर स्थिति में विश्वास बनाए रखता है। माता के उपदेश के बाद विक्रमसेन ने अपने जीवन का ध्येय स्पष्ट कर लिया। उन्होंने दान, सेवा और न्याय को सर्वोपरि माना। हर वर्ष आश्विन मास की 9वीं तिथि को भव्य उत्सव होता, जिसमें माता कूष्मांडा की आरती गाई जाती और हजारों दीप प्रज्वलित किए जाते। राज्य में एक परंपरा भी प्रारंभ हो गई। हर नवदुर्गा के विशेष रूप से चौथे दिन माता कूष्मांडा का व्रत और भजन कीर्तन किया जाता। लोग मानते थे कि इस व्रत से रोग दूर हो जाते हैं, जीवन में आयु और सुख समृद्धि आती है। एक दिन एक निर्धन किसान राजमहल के द्वार पर आया और उसने कहा, महाराज मेरी फसल नष्ट हो गई है, परिवार भूखा है, कृपया मेरी मदद करें। विक्रमसेन ने उसे गले से लगाया और कहा, भैया यह राज्य केवल मेरा नहीं है, आप सबका भी है। भूखा रहना इस भूमि में अधर्म है। उन्होंने तुरंत अन्न और बैल उस किसान को प्रदान किए। किसान ने अश्रुओं से भरे नेत्रों से कहा, महाराज आप इतने ही सच्चे धर्मराज हैं। निश्चय ही यह सब माता कूष्मांडा की प्रेरणा से ही संभव है। वर्षों बीतते गए। अब कौशल नगर धर्म, न्याय और समृद्धि का केंद्र बन गया था। दूर दूर से यात्री आते और कहते कि यह राज्य सचमुच माता कूष्मांडा से बना है। यहाँ दुख और निराशा का नामो निशान नहीं है। राजकुमार विक्रमसेन धीरे धीरे राजा विक्रमसेन बने और अपनी करुणा, न्याय और वीरता से जगत में प्रसिद्ध हुए। माता कूष्मांडा ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि जब तक सूर्य और चंद्रमा है, तेरे राज्य का नाम धर्म और भक्ति से जुड़ा रहेगा और तेरी कीर्ति अमर रहेगी। कथा के अंत में गालो ऋषि ने राज्य की जनता को संबोधित करते हुए कहा, हे जनों, देखो यह सब भक्ति की शक्ति है। माता कूष्मांडा को पूजा से अंधकार मिटता है और जीवन में प्रकाश आता है। जिसके जीवन में निराशा और दुख है, उसे चाहिए कि वे माता दुर्गा की आराधना करें। निश्चय माँ मुस्कुराकर उनकी पीड़ा हर लेती है। राजा ने कई वर्षों तक निरंतर तप किया। उनके शरीर की चमक तपस्या से क्षीण होने लगी, परंतु मन में विश्वास अटल रहा। वन में बैठे राजा को समय का भान भी नहीं रहा। ऋतुएं बदलती गईं। गर्मियों की तपिश, वर्षों की नमी, शीत ऋतु की कठोरता, सब उन्होंने सहन किया और माता की कृपा के बिना उठने का विचार तक नहीं किया। एक दिन जब सूर्यास्त हो रहा था, आकाश लालिमा से भर गया था, तभी पूरे वन में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। पक्षी मौन हो गए, हवा स्थिर हो गई, वातावरण में सुगंधित हवाएं बहने लगी। राजा ने नेत्र खोले तो देखा उनके सामने एक दिव्य आभा में स्वरूप प्रकट हुआ है। वह थी माता कूष्मांडा। उनकी 8 भुजाओं में शस्त्र और वरदान भी की मुद्रा थी। मुख पर मधुर मुस्कान, नेत्रों में करुणा और तेज था। उनके तेज में संपूर्ण वन प्रकाशित हो गया। राजा ने भूमि पर दंडवत प्रणाम किया और अश्रुपूर्ण नेत्रों से कहा, माता आपके दर्शन से मेरा जीवन सफल हुआ। माता कूष्मांडा ने मधुर स्वर से कहा, हे वत्स, तुम्हारा तप असाधारण है। तुमने निस्वार्थ भाव से केवल अपनी प्रजा के लिए तप किया है और ऐसा भक्त दुर्लभ होता है। मैं तुम्हारे राज्य को पुनः समृद्ध कर दूंगी। तुम्हारी प्रजा अन्न, जल, सुख और संपत्ति और शांति से परिपूर्ण रहेगी। जो भी श्रद्धा से मेरी आराधना करेगा उसके जीवन में भी सुख समृद्धि आएगी। यह कहते ही माता ने अपनी एक भुजा से दिव्य फल राजा को दिया और आशीर्वाद स्वरूप, हे राजन, इस फल का अन्न बीज बनकर तुम्हारे राज्य की धरती को हरी भरी कर देगा। जब जब आश्विन मास में मेरी कथा और पूजा होगी, तब तब दुख और दरिद्रता दूर हो जाएगी। राजा भाव विभोर होकर रो पड़े। माता ने उन्हें आलिंगन में समेट लिया और जैसे ही वे विलीन हुई, पूरा वन हरियाली से भर गया। सूखे वृक्षों पर फूल खिलने लगे, पशु पक्षी आनंद से नाचने लगे और आकाश में
पुष्प वृष्टि होने लगी। राजा तुरंत राजधानी लौटे। आश्चर्य, राजधानी में भी वही चमत्कार घट चुका था। खेत हरे भरे हो गए थे, तालाबों में जल भर गया था, प्रजा के मुख पर मुस्कान लौट आई थी। लोग राजा का जयघोष करने लगे थे। जय हो माता कूष्मांडा की। उस दिन से अश्विन मास महात्म के इस अध्याय की कथा के रूप में माता कूष्मांडा की यह महिमा सुनाई जाने लगी। राजा के लौटते ही राजधानी में हर्ष का माहौल छा गया। चारों ओर जैसे नवजीवन का संचार हो गया था। गांव-गांव में तालाब भर गए, खेतों में लहलहाती फसलें उग गईं, पशु पक्षियों की चहचहाहट से वातावरण गूंजने लगा। लोग कहते कि यह सब माता कूष्मांडा की कृपा से हुआ है, जिन्होंने हमारे राजा की तपस्या देखी। राजा ने राजधानी में एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ की वेदी पर माता कूष्मांडा की भव्य प्रतिमा स्थापित की। 8 भुजाओं वाली दिव्य माता का स्वरूप देखकर प्रजा मंत्रमुग्ध हो गई। सभी ने पुष्प, दीप और फल अर्पित करके माता का गुणगान किया। उस दिन से अश्विन मास के विशेष नवरात्रि में माता कूष्मांडा की पूजा प्रारंभ हुई। महिलाएं घर में दीप प्रज्वलित करती, पुरुष खेत की उन्नति के लिए माता से प्रार्थना करते, बच्चे खेलते हुए भी कहते, जय माता जी। राजा ने आदेश दिया कि हर वर्ष अश्विन मास में नवरात्रि के चौथे दिन माता कूष्मांडा की विशेष कथा सुनाई जाएगी। इस दिन उपवास करने और माता की आराधना करने से घर घर में समृद्धि का संचार होने लगा। कहते हैं, जिस घर में माता कूष्मांडा की कथा सुनाई जाती है, वहाँ दरिद्रता टिक नहीं पाती है। बीमार व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है, निसंतान दाम्पत्य को संतान का सुख मिलता है और दुखी मन प्रसन्नता से भर जाता है। राजा का राज्य धीरे धीरे पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध हो गया। लोग कहते, यह राज्य केवल राजा के पराक्रम से नहीं बल्कि माता कूष्मांडा की कृपा से फला फूला है। एक दिन एक गरीब किसान राजा के दरबार में आया और उसने कहा, महाराज, मैं वर्षों से निर्धन हूँ, पर पिछले नवरात्र में माता कूष्मांडा की कथा सुनी। उस दिन मैंने घर में दीपक जलाया। आश्चर्य, उसी रात मेरे घर में बीज अंकुरित हो गए। अब मेरा घर भोजन और अनाज से भर गया है। यह सब माता की कृपा है। राजा ने मुस्कुराकर कहा, भैया, यह माता की ही महिमा है। तुम जैसे भक्त ही सच्चे गवाह हो कि माता अपने बच्चों को कभी निराश नहीं करती है। किसान ने भाव विभोर होकर के कहा, महाराज, माता कूष्मांडा हमारे जीवन की सच्ची अधूरी हैं। जो भी उनके चरणों में श्रद्धा से झुक जाता है, उनका जीवन बदल जाता है। समय बीतता गया। पूरे राज्य में हर वर्ष नवरात्रि का पर्व अत्यंत उल्लास से मनाया जाने लगा। लोग घर घर दीपक जलाते, गीत गाते, कथा श्रवण करते। माता कूष्मांडा के जयकारों से वातावरण गूंज उठा। जय माता कूष्मांडा, जय अष्टभुजा भवानी। राजा ने एक भव्य मंदिर बनवाया जहाँ माता का दिव्य स्वरूप विराजमान किया। वहाँ निरंतर आरती और भजन होने लगे। कथा में कहा गया है कि माता कूष्मांडा तब प्रसन्न होती हैं जब भक्त सरलता और भक्ति से उनकी पूजा करता है। माता का सच्चा आशीर्वाद पाने के लिए केवल धन और धान की आवश्यकता नहीं बल्कि हृदय की पवित्रता और दूसरों के प्रति करुणा की वास्तविक भक्ति है। राज्य धीरे धीरे इतना समृद्ध हुआ कि दूर दूर से यात्री वहां आने लगे। माता भगवती, माता दुर्गा। तो यह थी आज की माता कूष्मांडा की कथा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता जी। कल माता के अगले स्वरूप की कथा मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। जय हो देवी मैया।